हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम प्रारंभ करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी को। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 9th के हिंदी के काव्यखंड को प्रारंभ करेंगे और इसकी व्याख्या को, जो कि इसका प्रथम पार्ट है साखी, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो साखी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी द्वारा रचित एक रचना है जो कि आपके पाठ में दी गई है। तो चलिए साखी को प्रारंभ करते हैं और उसकी व्याख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी साखी का जो प्रथम पद है वह है, सतगुरु हमसे रीझ करी कहिया एक प्रसंग और बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे सतगुरु हैं उन्होंने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, ठीक है, रीझी मतलब होता है प्रसन्न, तो मेरे जो सतगुरु हैं वह मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के एक कहिया प्रसंग, उन्होंने मुझे एक उपदेश दिया है। बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, और उस उपदेश रूपी बादल से मेरे मन में ईश्वर के का जो प्रेम रूपी जो वर्षा है वह हो रही है, जिससे भीज गया सब अंग, जिससे मेरा संपूर्ण अंग भीग गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार पुनः इस पद को। सतगुरु हमसु रीझ करी कहिया प्रसंग और बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कि मेरे सदगुरु मुझ पर प्रसन्न होकर के, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे एक उपदेश दिया है, और वह उपदेश रूपी बादल का जो ईश्वर भक्ति का जो बादल है वह मेरे ऊपर इस प्रकार बरसा कि मेरा संपूर्ण अंग भीग गया है। ठीक, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मनमाई। हौस मतलब होता है इच्छा, ठीक है, हौस का अर्थ होता है इच्छा और पट तरे का अर्थ होता है समान। ठीक है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी एक ऐसा धन दे दिया है जिसके समान इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ठीक, देबे को कछु नहीं, जिसके अलावा मैं उन्हें अब कुछ दे ही नहीं सकता। मेरे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझे राम नाम रूपी जो धन दे दिया है उसके समान और इस दुनिया में देने लायक है नहीं। क्या ले गुरु संतोषी, मैं अब गुरु को देकर क्या ऐसा दे दूं जिससे मुझे संतोष प्राप्त हो जाए। हौस रही मन माही, और जो मेरे मन में उनको देने की कुछ इच्छा है वह मेरे मन में ही रह जा रही है, क्योंकि राम नाम के समान ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, फिर अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे के कछु नाही क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का जो धन दिया है उसके समान इस दुनिया में और कुछ भी देबे को नहीं, मतलब देने लायक कुछ और है ही नहीं उसके समान, कि मैं अपने गुरु को उसके बदले में दे सकूं। क्या ले गुरु संतोष, मैं क्या लेकर के गुरु को ऐसा दे दूं जिससे मुझे संतोष प्राप्त हो जाए, अर्थात गुरु को क्या ऐसी गुरु दक्षिणा दे दूं कि जिससे मुझे संतोष प्राप्त हो। हौस रही मनमाई, और जो मेरी उन्हें कुछ देने की जो ये इच्छा है वह मेरे मन में ही रह जा रही है, क्योंकि राम नाम के समान और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको दिया जा सके। ठीक, उसके समान ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको दिया जा सके। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलया सो जिन बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आए। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलया, कि ज्ञान के प्रकाश से, ठीक है, हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलया, कि ज्ञान के प्रकाश से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। ठीक है, सो जिन बिसरी जाए, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, जिस गुरु से तुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस गुरु को तू कभी बिसरना मत, अर्थात विस्मृत मत करना, भूल मत जाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, कि गुरु के मिलने से तुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ है। हे जीवात्मा, गुरु के मिलने से तुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ है, और ऐसा मत करना, तू इस विषय वासना में इतना लिप्त मत हो जाना कि तू अपने गुरु को ही भूल जाए। ठीक, आगे क्या कहते हैं, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई।
फिर कहते हैं कि जब तेरे ऊपर गोविंद की कृपा हुई है, जब ईश्वर की तेरे ऊपर कृपा हुई है, तब जाकर के तुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। इसलिए हे जीवात्मा, तू अपने गुरु को कभी भी विस्मृत मत करना, भूलना नहीं। ठीक है, आशा करता हूं यह पद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद क्या है? माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत। अब यहाँ कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, नर अर्थात मनुष्य, पतिंगा अर्थात कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो माया है, इस संसार की जो माया है वह एक दीपक के समान है, और इस संसार में जो मनुष्य है वह कीड़े मकोड़े पतंगे के समान है, जो इस माया रूपी दीपक की ओर आकर्षित होता है और इसी में फंस करके मर जाता है, या इसी में फंसा रहता है, जीवन मरण के चक्र में फंसा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यह जो संसार की मोह माया है यह एक दीपक के समान है, और यहाँ पे जो भी मनुष्य रह रहा है वह एक फतिंगे के समान है। ठीक है, भ्रम भरे इवे पड़त, वह इसी भ्रम में उसकी चमक और उसकी ओर आकर्षित होकर के भ्रम में उसकी चारों ओर क्या होता है, नाचता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने प्राणों को गंवा देता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत, और कबीरदास जी कहते हैं कि कोई एक आध ही होता है जो गुरु के ज्ञान के कारण इस माया रूपी दीपक से बच करके उबरत अर्थात निकल जाता है। ठीक है, लिखा है ना कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, कि गुरु के ज्ञान से एक आध उबरत, एक आध ही लोग ऐसे होते हैं जो इस माया रूपी दीपक से बच करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, या अपने आप को इस भवसागर से पार लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं, फिर अगले पद की ओर बढ़ते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है यह माया रूपी एक दीपक है, और इस संसार में रह रहा जो मनुष्य है वह पतंगे के समान है, जो इस माया रूपी दीपक के चारों ओर भ्रमित होकर के घूमता रहता है, आकर्षित होकर के घूमता रहता है, और एक समय आता है कि इसी दीपक की अग्नि से जल करके वह अपने आप को भस्म कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य इस माया में फंस करके अपने आप को जीवन मरण के चक्र में फंसा लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया रूपी दीपक से केवल और केवल गुरु के ज्ञान से ही बचा जा सकता है, कि गुरु के ज्ञान की प्राप्ति से ही एक आध ही ऐसा कोई मनुष्य होता है जो अपने आप को इस माया रूपी दीपक से बचा लेता है। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जब मैं था तब हरि गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना ही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाही। तामे मतलब इसमें, दो न समाही, समाही मतलब समाहित हो सकते हैं। कहते हैं कि जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार की भावना थी, तब गुरु ना ही, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। कि जब मुझ में अहंकार था कि मैं हूँ, ठीक है, कि जब मुझ में अहंकार की भावना थी तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब गुरु है हम ना ही, कि अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, और जिसकी वजह से अब मेरे अंदर जो अहंकार की भावना है वह भी मिट गई है, अर्थात जो मेरे अंदर अहंकार है वह भी खत्म हो गया है। ठीक, आगे क्या है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समय। और कहते हैं कि इसकी जो प्रेम की गली है वह अति साकरी अर्थात बहुत ही पतली है। इस प्रेम की गली, या जो प्रेम की गली है, या जो सद्भावना की जो गली है, यह बहुत ही साकरी है। तामे दोनों समय, इसमें दो लोग समाहित नहीं हो सकते, अर्थात या तो इस प्रेम की गली में अहंकार ही रह सकता है, या तो गुरु रह सकता है, या तो अहंकार, अर्थात इनमें कभी भी यह दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो यही यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समय, कि प्रेम की जो गली है वह अत्यंत छोटी है, पतली है, जिसमें दोनों ही समाहित नहीं हो सकते हैं, यानी किसी एक को समाहित करने के लिए दूसरे का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख आपार, और मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। अब कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, कि इस भवसागर से पार करने वाला
जो नाव है वह श्री हरि की जो भगवान हैं उन्हीं का भजन है। ठीक है, जो ईश्वर हैं उनका भजन ही इस भव सागर से पार कराने वाला एक नाव है। दूजा दुख अपार, और जो दूसरी सारी चीज़ें हैं वह केवल दुख का ही कारण मात्र हैं, या जो दूसरी सारी चीज़ें हैं वह मात्र दुख ही हैं। केवल राम नाम या जो ईश्वर की भक्ति है वही इस भव सागर को पार कराने वाली नाव है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा अर्थात मन, वाचा मतलब वचन, कर्मणा अर्थात कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन से, कबीरदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन से मनुष्य को नित्य दिन प्रतिदिन ईश्वर का ही स्मरण करते रहना चाहिए, अगर उन्हें इस भावसागर से स्वयं को पार ले जाना है तो। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, और मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव, कि ईश्वर की भक्ति ही एक ऐसी नाव है जो इस माया रूपी संसार से हमें पार ले जा सकती है। दूजा दुख अपार, दूजा अर्थात दूसरा जो कुछ भी है वह केवल दुख का ही कारण मात्र है। ठीक है, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से जीवात्मा को ईश्वर की भक्ति करती रहनी चाहिए और अपने आप को इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। कबीर चित चमकिया चहुदिसी लागी लाई, और हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहू बुझाई। यहाँ पे देखिए कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कबीर चित चमकिया, ठीक है, चाहू दिसी लगी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा चित्त है, जो मेरा मन है, उसमें चमकिया अर्थात जो विषय वासनाएं हैं वह लगातार उमड़ रही हैं। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे मन में लगातार जो ये विषय वासनाएं हैं, जो ये माया है, वह लगातार मेरे मन पर कह सकते हो कि मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं वो लगातार उमड़ रही हैं। और चाहू दिशी लगी लाई, और चारों दिशाओं में जो ये विषय वासनाओं की आग है वह फैल गई है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि मेरे मन में विषय वासनाएं लगातार उमड़ रही हैं, और चारों दिशाओं में यह जो विषय वासनाओं की आग है वह फैलती चली जा रही है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हाथू मतलब हाथ में। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तेरे तो हाथ में हरि सुमिरन अर्थात ईश्वर का स्मरण रूपी जल का भरा हुआ घड़ा है। कि हे मनुष्य, तेरे हाथ में हरि अर्थात ईश्वर का स्मरण रूपी, हरि के नाम रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है। बेगे लेहु बुझाए, और तू फेंक करके उस जल रूपी जो ईश्वर रूपी या ईश्वर के नाम रूपी जो जल है उसको फेंक करके तू अपने मन में लगी विषय वासनाओं की आग को बुझा ले। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं कि कबीर चित चमकिया चाहू दिसी लगी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहू बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि मेरे मन में लगातार विषय वासनाओं की जो आग है वह फैलती चली जा रही है, और वह चारों दिशाओं में अब फैल चुकी है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में हरि के सुमिरन रूपी जल का घड़ा है, तो उस जल का इस्तेमाल करके बेगे लेहू बुझाई, तू उसको फेंक करके अर्थात ईश्वर का नाम लेकर के अपने मन में जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, जो विषय वासनाएं उमड़ रही हैं, उसे तू शांत कर ले, उसे तू बुझा ले। ठीक, आशा करता हूं यह पद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं, और वो हमारा अगला पद है असड़िया झाई पड़ी। असड़िया अर्थात आंखों में, ठीक है, पथ निहारी, निहारी अर्थात देख देख के। ठीक है, कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे ईश्वर, आपके देखते देखते मेरे आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई। जैसे डार्क सर्कल्स नहीं पड़ जाते जब लोग सोते नहीं है या नींद जब पूरी नहीं होती तो किनारे किनारे यहाँ पे उनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। उसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि आपको असड़िया झाई पड़ी, कि मेरी आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई हैं। पथ निहारी, आपके रास्ता को, आपके पथ को निहारते निहारते, हे ईश्वर, आपको निहारते निहारते, आपके इंतजार में मेरे आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई हैं।
जी बढ़िया छाला पड़या, और मेरी जीभों में आपके नाम को स्मरण करते करते छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी कि हे ईश्वर, आपके नाम को पुकार पुकार के जी बढ़िया छाला पड़ा, कि मेरी जीभ में छाला पड़ गया है। ठीक, बहुत ही सीधा सा साधारण सा यह पद था। फिर से एक बार इसको देख लेते। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके पथ को निहारते निहारते मेरे आंखों के नीचे छाले पड़ गए हैं, और हे राम, आपके नाम का स्मरण करते करते मेरे जीभा पर छाले पड़ गए हैं, कृपया करके आप मुझे अब दर्शन दे दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत जब चबैना काल का, कहु मुख में कछु मुख में कछु गोद। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहती है। जो जीवात्मा है या जो माया रूपी झूठा सुख है, इस झूठे सुख को अपना वास्तविक सुख समझती है, और मानत है मनमोद, उसको अपना वास्तविक सुख मानती है, और अपने मन में मोद अर्थात प्रसन्नता, खुश होती रहती है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं यह जो जीवात्मा है, ये झूठे सुख को या जो मोह माया रूपी जो झूठा सुख है, उसे अपना सच्चा सुख मानती है, और उस झूठे सुख को देख देख करके मन में हर्षित होती रहती है, मन में प्रसन्न होते रहते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं जगत चबैना काल का, कहते हैं कि जो जगत है यह काल का अर्थात मृत्यु का एक चबैना है। चबैना अर्थात जैसे कि हम लोग चना वगैरह लाई वगैरह चबाते हैं, खाते हैं, अर्थात उसी तरीके से, तो चबाने वाली चीजें। ठीक, तो वही कहते हैं कि जो जगत है या जो संसार है, यह काल का चबैना है, यह मृत्यु का एक चबैना है। कछु मुख में कछु गोद, जो कि कछु मुख में अर्थात जो कुछ उसके मुख में जाकर के पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, और कछु गोद, और कुछ जो बचे हुए हैं वह उसकी गोद में है, अर्थात वह भी अब नष्ट होने की कगार पे हैं। ठीक है, चलिए पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है इस संसार की मोह माया रूपी झूठे सुख को अपना वास्तविक सुख समझती है, और इस सुख को देख देख करके मन में मोद करती रहती है, अर्थात प्रसन्न होती रहती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो जगत है यह मृत्यु का, काल का चबैना मात्र है, और कुछ तो उसके मुख में जा करके समाप्त हो चुके हैं, और कुछ उसकी गोद में अर्थात कुछ उसी कगार में खड़े हुए हैं, समाप्त होने की लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मुझ में अहंकार की भावनाएं थी तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हो रहे थे, अर्थात हरि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ठीक है, अब हरि है मैं नाही, अब मुझ में हरि तो है, अर्थात अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, परंतु अब मेरे अंदर जो अहंकार की भावनाएं थीं वह अब समाप्त हो गई हैं। ठीक है, आगे कहते हैं सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई, कि जब मैंने ईश्वर का ज्ञान रूपी प्रकाश मुझ पर पड़ा, तब मेरे मन में जो माया रूपी अंधकार था वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया, वह बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया, अर्थात जो अहंकार की भावना थी वह पूरी तरीके से मेरे मन से नष्ट हो गई है। ठीक है, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही, कि जब मेरे अंदर अहंकार की, मैं की भावना थी, तब मुझे हरि की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, परंतु जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अब मेरे अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल भी शेष नहीं बची, वह नष्ट हो गई है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। वह कहते हैं जब ईश्वर रूपी दीपक का प्रकाश मुझ पर पड़ा, या ज्ञान का जब प्रकाश मुझ पर पड़ा, तो मेरे मन में जो अहंकार रूपी अंधियारा था वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। कबीर कहा गरीबियो, ऊंचे देखी आवास, और काली परियु भवे लौटणिया, ऊपरी जामे घास। कहते हैं कबीरदास जी, कबीर कहा गरीबियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य गर्भियो, अर्थात गर्व मत करो। हे मनुष्य
तू गर्व मत कर ऊंचे देखी आवास, आवास मतलब घर, अपने ऊंचे ऊंचे बने हुए घरों को देख करके हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तू तनिक भी गर्व मत कर। आगे क्या कहते हैं, काली, काली अर्थात कल ही, परयु पड़ा रहेगा, भ्यो मतलब जमीन में, धरती में, लौटड़ या ऊपरी में घास, कि कल यह जो तुम्हारा आवास है, इतना बड़ा जो आवास है, वह एक समय ऐसा आएगा, कल ही यह गिर जाएगा और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, ऊपर ही जामे घास और इसके ऊपर घास जम जाएगी। ये हे मनुष्य, तूने जो ये बड़े बड़े आवास बनवाए हुए हैं, या जो तेरे जो ये बड़े बड़े आवास हैं, इनको देख करके घमंड मत कर, गर्व मत कर, क्योंकि कल ही ऐसा दिन आएगा कि तेरा यह आवास गिर करके इस धरती में ही मिल जाएगा, तेरा सब कुछ इस धरती में ही मिल जाएगा और उस धरती में केवल और केवल घास जमेगी और कुछ भी नहीं, अर्थात जो भी तू ये संचित करके रख रहा है वह कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, वह सब का सब इस धरती में ही विलीन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं यह पद अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद है हमारा, यहू ऐसा संसार है जैसा सबैल फूल और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगना भूली। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है यह सैबल के फूल के समान, सैबल का जो फूल होता है वह देखने में तो अत्यंत आकर्षित होता है, परंतु उसमें ना तो गंध होती है, ना ही सुगंध होती है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का फल लगता है। ठीक है, तो कबीरदास जी सैबल के फूल से संसार की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सैबल के फूल के ऊपर आकर्षित होकर के जो तोता है वह चारों ओर उसके नाचता रहता है फल की लालसा को लेकर के, परंतु अंत में उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है, केवल और केवल रूई की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार यह जो जीवात्मा है वह इस माया रूपी संसार के ऊपर आकर्षित होकर के उसके चारों ओर फल की लालसा से नाचता रहता है और अंत में इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हमारा जो व्यवहार है वह मात्र 10 दिन का है, अर्थात जब तक के लिए हमें जीवन मिला है तभी तक के लिए हमारा इस संसार से क्या है, व्यवहार है। इसलिए हे मनुष्य, तुझे इस संसार के झूठे रंगों में लिप्त नहीं होना है और इस संसार की सच्चाई को जानते रहना है। ठीक है, और उसे कभी भूलना नहीं है। आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। यह जो संसार है यह सैबल के फूल के समान निरस है, गंध रहित है, इसलिए हे जीवात्मा तू इसके मोह में फंस करके अपना समय व्यर्थ मत कर, और तेरा इस संसार से जो व्यवहार है वह मात्र 10 दिन का है, अर्थात जब तक तुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है तभी तक के लिए है। इसलिए हे जीवात्मा तू इसकी सच्चाई को जान और इसके झूठे रंग में स्वयं को फंसा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। हमारा अगला पद है, यही अवसरी चेतिया नाही, अब पशु जो पाली देह, राम नाम जाड़िया नहीं, अति पड़ी मुख शेष। अब कहें इसी अवसर चेतन है कि हे जीवात्मा, तुझे ये जो मनुष्य का रूप प्राप्त हुआ है या जो मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है, इसको तू चेतता क्यों नहीं है, इसको तू समझता क्यों नहीं है। पशु जो पाली दे, क्यों तू पशु की भांति इस शरीर को ही केवल पालने में लगा हुआ है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तुझे यहाँ जो मनुष्य का शरीर या मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य के जीवन का तू सदुपयोग क्यों नहीं करता, इसको चेतता क्यों नहीं है। ठीक है, पशु अर्थात जानवर जो पाली दे, तो इस शरीर को उसी तरीके से पालने में लगा हुआ है, संभालने में लगा हुआ है जैसे पशु अपने आप को जीवित रखने के लिए खाता रहता है या अपने आप को पालता रहता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि राम दाम जानिया नहीं, अति पड़ी मुख शेष। और कह रहे हैं कि तूने इस पूरे जीवन काल में राम के नाम को जाना ही नहीं है, जाने अर्थात जाना ही नहीं। तूने अपने इस जीवन काल में राम के नाम को जाना ही नहीं है, अति पड़ी मुख शेष, और अंत समय में तेरे मुख में केवल धूल ही रह जाएगी और कुछ भी तेरे हाथ लगेगा नहीं। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह तन काचा कुंभ का, काचा कुंभ अर्थात कच्चा, कुंभ अर्थात घड़ा। यह जो तन है, यह जो शरीर है, कच्चे घड़े की समान है। लिया फिरे ना साधी और ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तन है यह कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे ना साथी, ठीक है, और इसको सब ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है यह कच्चे
घड़े के समान है, लिया फिरे न हति, जिसे तू अपने साथ लिया फिरता रहता है। ये मनुष्य, या जो तू शरीर है या कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू लेकर के इधर उधर फिरता रहता है। धबका लागा फूट गया, और जैसे ही कच्चे घड़े पे धक्का लगता है वो कच्चा घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, तू इस जो शरीर को लेकर के इधर उधर टहल रहा है, यह शरीर भी कच्चे घड़े के समान है, और एक समय ऐसा आएगा कि इसे धक्का लगेगा और यह फूट जाएगा। कछु न आया हाथी, और तेरे हाथ कुछ भी लगेगा नहीं, अर्थात एक समय ऐसा आएगा कि काल का धक्का लगेगा और यह शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस साखी के अंतिम पद को और इस पाठ के अंतिम पद को हम देखते हैं। इस पाठ का अंतिम पद है हमारा, कबीर कहया गरीबियो देखी देखी सुरंग, और बिछड़िया मिलिबो नहीं जो काचली भुजंग। आगे कहते हैं कबीर कहया गरीबो, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे गर्व नहीं करना चाहिए। देही अर्थात देह को यानी शरीर को, देखी सुरंग की सु अर्थात सुंदर, रंग अर्थात रंग को। हे मनुष्य, तुझे अपने शरीर के सुंदर रंग को, सुंदर बनावट को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलबो नहीं जो काचुली भुजंग। एक जब अंत समय आता है तो यह जीवात्मा इस बूढ़े शरीर को त्याग देती है और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जिस प्रकार से भुजंग अर्थात जो सांप होता है वह अपनी केचुड़ी त्याग देता है। ठीक है, लिखा ना बिछड़ियां मिलवो नहीं, कि एक बार जब यह शरीर को जीवात्मा त्याग देती है तो ये शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जीव मतलब ठीक उसी प्रकार से काचली यानी केचुली भुजंग, जो सांप होते हैं वो अपनी ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझे अपने सुंदर रंग और सुंदर शरीर पर तनिक भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर इस शरीर से जीवात्मा बिछड़ जाती है और पुनः फिर यह शरीर प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भुजंग द्वारा छोड़ी गई केचुली। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो साखी था वह पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको साखी की गई बताई गई सारी व्याख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाते रहिए। ठीक है, और उन्हें बताइए कि द रेज इंस्टीट्यूट लगातार क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड कर रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लगातार अपना सपोर्ट बनाए रहिए और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लगातार करते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।